बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ के सांसद और भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, यूपी के उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर महोदय, यहां उपस्थित उद्योग जगत के सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, काशी के सांसद के नाते निवेशकों का स्वागत करता हूं और निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली, काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती है, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है,
वो हमारे लिए बड़े अवसर भी लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में अब ये समय अपने साझा प्रयासों को कई गुना अधिक बढ़ाने का है। एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ 1 साल या 5 साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक मजबूत और डाइवर्स वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए हर किसी का योगदान आवश्यक है। सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही हैं, पुरानी नीतियों में सुधार कर रही हैं। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी हो, वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। जब से यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। इसलिए
आज जनता का विश्वास योगी जी की सरकार पर है और जैसे उद्योग जगत के साथी अपने अनुभव के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश की सराहना कर रहे थे, मैं सांसद के नाते अपने अनुभव बताता हूं। कभी हमने कोई उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से निकट से नहीं देखा था। कभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंगों में लोग आया करते थे तो वहां के एजेंडा कुछ अलग होते थे, लेकिन एक सांसद के रूप में जब मैं यहां काम करने लगा तो मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में वो ताकत है जो देश उनके पास चाहता है। जो बात उद्योग जगत के लोग कह रहे थे, एक सांसद के नाते मैंने स्वयं ने इस सामर्थ्य को अनुभव किया है और इसलिए मैं यहां सरकार के सभी ब्यूरोक्रेट्स, सरकार के छोटे मोटे हर व्यक्ति को ये जो मिजाज उनका बना है इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज यूपी की जनता ने 37 साल बाद किसी सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाकर अपनी सेवा की जिम्मेदारी सौंपी है। साथियों, उत्तर प्रदेश में भारत की 5वें छठे हिस्से की आबादी रहती है, यानी यूपी के एक व्यक्ति की बेहतरी भारत के हर छठे व्यक्ति की बेहतरी होगा। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। और इसी 10 वर्ष को आप देख लीजिए, एक उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी। ये 10 वर्ष आपको दिखाई देगा, जहां परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले लोग हों, जिस प्रदेश में देश की कुल आबादी का 16% से अधिक कंज्यूमर बेस हो, जहां 5 लाख से अधिक आबादी वाले 1 दर्जन से ज्यादा शहर हो, जहां हर जिले का अपना कोई न कोई खास प्रोडक्ट हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में एमएसएमईज हो, लघु उद्योग हो, जहां अलग अलग मौसमों में अलग अलग कृषि उत्पादों, अनाज, फल, सब्जियों की बहार हो, जिस प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू समेत अनेक नदियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे यूपी को तेज विकास से भला कौन रोक सकता है। साथियों, अभी इस बजट में ही हमने गंगा के दोनों किनारों पर, भारत सरकार के बजट की बात कर रहा हूं, 5-5 किलोमीटर के दायरे में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा तो होती है, लेकिन इस कॉरिडोर की कोई चर्चा नहीं करता है। यूपी में गंगा 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और यहां के 25 से 30 जिलों से होकर गुजरती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग की कितनी बड़ी संभावना यूपी में बनने जा रही है। यूपी सरकार ने कुछ वर्ष पहले अपनी फूड प्रोसेसिंग नीति भी घोषित की है। मैं समझता हूं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, और यहां जो उद्योग जगत के लोग हैं उनसे मैं आग्रहपूर्वक इस विषय पर कहना चाहता हूं, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए इस समय एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथियों,
तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही है। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने पीएलआई स्कीम्स घोषित की हैं, जिनका लाभ आपको यहां यूपी में भी मिलेगा। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी आपके लिए बेहतरीन संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है। हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300 चीजें अब विदेश से नहीं आएगी। यानी मिलिट्री इक्विपमेंट से जुड़ी हुई ये 300 चीजें हैं। मतलब डिफेंस के क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए इन 300 प्रोडक्ट के लिए तो मार्केट, एश्योर्ड मार्केट अवेलेबल है। इसका भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे पारंपरिक बिजनेस की डिमांड को पूरा करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रहे हैं। यहां यूपी में भी आधुनिक पावर ग्रिड हो, गैस पाइपलाइन का नेटवर्क हो या फिर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सभी पर 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार काम हो रहा है। आज यूपी में जितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आधुनिक एक्सप्रेसवे का सशक्त नेटवर्क उत्तर प्रदेश के सभी इकोनॉमिक जोन्स को आपस में कनेक्ट करने वाला है। जल्द ही यूपी की पहचान आधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के संगम के रूप में भी होने वाली है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यही यूपी में आपस में एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। जेवर समेत यूपी के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र हो या फिर वाराणसी, यहां 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण भी हो रहा है। इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लॉजिस्टिक के हिसाब से यूपी देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो रहा है। यूपी में बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी और बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट यूपी के युवाओं के लिए अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में गति आए, इसके लिए हमारी सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अलग अलग विभाग, अलग अलग एजेंसियां, इतना ही नहीं, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं तक को, सभी को एक साथ जोड़ना, उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस से जुड़े संस्थानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम ये पीएम गति शक्ति योजना के द्वारा हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े हर स्टेक होल्डर को रियल टाइम जानकारी मिलेगी। अपने अपने हिस्से का काम उसे कब तक पूरा करना है, उसकी प्लानिंग वो समय पर कर पाएगा। बीते 8 साल में प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का जो नया कल्चर देश में विकसित हुआ है, उनको
ये नए आयाम देगा। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने जिस तेजी से काम किया है, उसका एक उदाहरण हमारी डिजिटल क्रांति है। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 6.5 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर थे। आज इनकी संख्या 78 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में 1 GB डेटा करीब करीब 200 रुपये का पड़ता था। आज इसकी कीमत घटकर 11-12 रुपये हो गई है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां इतना सस्ता डेटा है। 2014 में देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर था। अब देश में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई 28 लाख किलोमीटर के पार कर चुकी है। 2014 में देश में 100 से भी कम, यानी 100 भी नहीं, 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था। आज ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या भी 1.25 लाख को पार कर गई है। 2014 में देश में 90,000 के आसपास ही कॉमन सर्विस सेंटर्स थे। आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या भी 4 लाख से ज्यादा हो गई है। आज दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन का करीब करीब 40% भारत में हो रहा है। दुनिया का 40%। किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा। जिस भारत को लोग अनपढ़ बताते हैं, वो भारत ये कमाल कर रहा है। हमने बीते 8 वर्षों में डिजिटल क्रांति के लिए जिस फाउंडेशन को मजबूत किया, उसी का नतीजा है कि आज अलग अलग सेक्टर्स के लिए इतनी संभावनाएं बन रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिला है। 2014 से पहले हमारे यहां कुछ 100 स्टार्टअप ही थे, लेकिन आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या भी 70,000 के आसपास पहुंच रही है। अभी हाल ही में भारत ने 100 यूनिकॉर्न का रिकॉर्ड भी बनाया है। हमारी नई इकोनॉमी की डिमांड को पूरा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती का बहुत लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यूपी के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जिस भी सेक्टर में जो भी रिफॉर्म आवश्यक होंगे, वो रिफॉर्म निरंतर किए जाते रहेंगे। हम नीति से भी विकास के साथ हैं, निर्णयों से भी विकास के साथ हैं, नियत से भी विकास के साथ हैं और स्वभाव से भी विकास के साथ हैं। हम सब आपके हर प्रयास में आपके साथ होंगे और हर कदम पर आपका साथ देंगे। आप पूरे उत्साह से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में शामिल हो। उत्तर प्रदेश के भविष्य का निर्माण आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाएगा। ये विन विन सिचुएशन है। ये निवेश सभी के लिए शुभ हो, सभी को लाभ देने वाला हो। इसी कामना के साथ
इति शुभम कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।